नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा। आप देख रहे हैं न्यूज वीक। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सीएम हेमंत सोरेन से। सीएम ने राजधानी के मोरहाबादी मैदान में निजी क्षेत्र में स्थानीय नीति के तहत पहली बार 11,406 चयनित उम्मीदवारों को ऑफर लेटर सौंपा है। गौरतलब हो कि श्रम एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। सीएम ने सभी उम्मीदवारों को बधाई भी दी है। अभी हाल के दिन में 7वीं से 10वीं जेपीएससी के नौजवानों को लगभग 250 नौजवानों को हम लोगों ने पहली बार 20 साल में पहली बार नियुक्ति पत्र देने का काम किया। कभी नहीं हुआ। और 20 साल में छठी जेपीएससी में रिजल्ट निकालने में इन लोगों को 1200-1300 दिन लगता था और हम लोगों ने 7वीं से 10वीं जेपीएससी का परिणाम मात्र 250 दिनों में निकाल करके नौजवानों को नियुक्ति करके आज सरकार के विभिन्न जगहों पर कार्यरत है। यूपीए के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा अपने झारखंड दौरे में कांग्रेस के विधायक और सांसदों से मुलाकात की। साथ ही उन्होंने सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी मुलाकात कर अपने पक्ष में वोट मांगा है। यशवंत सिन्हा ने नरेंद्र मोदी और भाजपा पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि ये लोग सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग कर सबको डरा रहे हैं। पूरे देश में डर का माहौल पैदा किया गया है। राष्ट्रपति चुनाव में भी विधायकों की खरीद फरोख्त का काम चल रहा है। राष्ट्रपति चुनाव देश के संविधान को बचाने के लिए है। आप जानते हैं विधानसभा का चुनाव, लोकसभा का चुनाव खड़ा होता है कि निर्वाचन क्षेत्र से खड़ा होता है, लेकिन राष्ट्रपति को उम्मीदवार खड़ा होता है तो पूरे देश से एक तरह से खड़ा होता है। और इसीलिए हम लोगों ने ये उचित समझा कि हम लोग जितने प्रदेश हैं वहां जाएं और 2 कार्यक्रम वहां पर निश्चित रूप से करें। नंबर 1 कि वहां पर जितने समर्थक विधायक हैं, अन्य साथी हैं, सांसद हैं, उनसे मुलाकात की जाए, उनसे समर्थन मांगा जाए। और दूसरा कि हर जगह पत्रकार वार्ता की जाए और जहां जहां मैं गया वहां इसी प्रोग्राम के अनुसार मैं चला। आज रांची में हम इसका समापन कर रहे हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव और झारखंड प्रभारी अविनाश पांडे की उपस्थिति में शनिवार को प्रदेश राज्य स्तरीय समन्वय समिति, सांसद और विधायक तथा जिले के संयोजकों के बीच बैठक हुई। रांची के होटल बीएनआर चाणक्य में हुई बैठक में आगामी 9 से 14 अगस्त तक आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर सभी जिलों में 75 किलोमीटर लंबी पदयात्रा कार्यक्रम का आयोजन करने की तैयारी पर विस्तार से चर्चा हुई। बढ़ेंगे खबरों में आगे बात करेंगे चाईबासा की, जहां 32 मामलों में फरार 2 लाख के इनामी पीएलएफआई जोनल कमांडर संतोष कंडुलना को AK-47 के साथ गिरफ्तार किया गया है। एसपी आशुतोष शेखर को मिली गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने बंदगांव थाना क्षेत्र के सांगा गांव स्थित उसके ससुराल से उसकी गिरफ्तारी की है। झारखंड पुलिस के लिए बहुत ही बड़ी सफलता है। विशेषकर विगत 3 से 4 सालों में इसके द्वारा विभिन्न प्रकार के घटनाओं को अंजाम दिया गया है, जिसमें हत्या और रंगदारी के साथ साथ 17 सीले के अंतर्गत घटनाएं दर्ज हैं। उल्लेखनीय है कि जो विगत कुछ दिनों में गुदड़ी थाना क्षेत्र में आगजनी की घटनाएं हुई या अन्य जो घटनाएं हुई उसमें भी इसकी संलिप्तता है। इसके अलावा वर्ष 2020 और 2021 में जो गुदड़ी थाना क्षेत्र में पीएलएफआई संगठन के साथ मुठभेड़ हुए हैं उसमें भी इसकी संलिप्तता रही है और इसने अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। झारखंड स्टेट बास्केटबॉल एसोसिएशन के नए अध्यक्ष के रूप में भाजपा नेता भरत सिंह का चयन किया गया है। प्रेस वार्ता के दौरान एसोसिएशन के अध्यक्ष भरत सिंह ने कहा कि एसोसिएशन के द्वारा विगत कई वर्षों में किए गए सकारात्मक कार्यों के कारण बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया ने एसोसिएशन को मान्यता दी है। उन्होंने कहा कि झारखंड के कोने कोने से छुपे बास्केटबॉल की प्रतिभा को राष्ट्रीय स्तर पर लेकर जाने की जिम्मेवारी एसोसिएशन ने ली है। साथ ही राज्य स्तर पर होने वाले चैंपियनशिप में तमाम खिलाड़ियों को निःशुल्क सुविधा भी प्रदान की जाएगी। बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया को अपनी पूरी इंटायर टीम की ओर से धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। साथ ही साथ साधुवाद करता हूं जिन्होंने हम सबों के ऊपर, झारखंड स्टेट बास्केटबॉल एसोसिएशन के ऊपर उन्होंने विश्वास जताया है और हम सबों के काम के बदौलत
उन्होंने झारखंड स्टेट बास्केटबॉल एसोसिएशन को मान्यता दी है। मैं इसके लिए पूरे झारखंड के जितने भी डिस्ट्रिक्ट के सभी लोगों के प्रतिनिधित्व का, अध्यक्ष, सचिव एवं सभी खिलाड़ियों का, रेफरीज का, कोच का और हमारी पूरी इंटायर टीम का मैं धन्यवाद देता हूं। साथ ही साथ उनसे अपेक्षा रखता हूं कि आने वाले समय में भी उनका साथ, आशीर्वाद, मार्गदर्शन इसी तरह मिलता रहेगा। वहीं चतरा पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन को मिली सूचना के आधार पर सदर पुलिस ने 400 ग्राम अफीम के साथ 2 तस्कर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार तस्करों के पास से पुलिस ने 1 स्कॉर्पियो व 2 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। इसकी जानकारी शुक्रवार को सदर थाना के सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अविनाश कुमार ने दी। अधीक्षक चतरा महोदय को गुप्त सूचना मिली थी कि समाहर नाले के पास शेरे पंजाब होटल है, उसके समीप एक बिना नंबर की स्कॉर्पियो है जिसमें लोग हैं, कुछ संदिग्ध लोग हैं जो अफीम के कारोबार से संलिप्त हैं और वह उसी पर्पज से वहां आए हुए हैं। सूचना को सत्यापित करते हुए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी चतरा के नेतृत्व में एक टीम बनी, उसमें थाना प्रभारी सदर एवं अन्य पदाधिकारी सम्मिलित थे। टीम ने जब वहाँ छापेमारी की तो वहाँ 2 व्यक्ति उस गाड़ी से पकड़ाए। दोनों व्यक्ति ने अपना नाम क्रमशः सन्नी कुमार साव और नीरज कुमार बताया। दोनों चतरा शहर के ही रहने वाले हैं। इनके पास से कुल 400 ग्राम अफीम की बरामदगी हुई है, जो अफीम जैसा पदार्थ है। प्रथम दृष्टया पुष्टि हुई है इसकी, और साथ ही 2 मोबाइल भी जब्त हुआ है। यह गाड़ी भी जब्त हुई है, आप देख सकते हैं बगल में है। संबंधित धाराओं में FIR दर्ज कर लिया गया है, अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। जमशेदपुर के रिटेल मर्चेंट वेलफेयर एसोसिएशन ने बाजार रेट निर्धारण सर्वे को लेकर तैयार की गई टीम में रिटेल दुकानदारों को शामिल किए जाने की मांग को लेकर उपायुक्त को एक मांग पत्र सौंपा है। वहीं एसोसिएशन के सचिव संदीप बर्मन ने कहा कि बाजार के किराए को लेकर इन दिनों एक टीम सर्वे में जुटी है, लेकिन इसमें टिस्को के दुकान एवं टीन शेड के दुकान के प्रतिनिधि को शामिल किया गया है, जबकि बाजार में बड़ी संख्या में रिटेल दुकानें हैं और उनके प्रतिनिधि को शामिल नहीं किया गया, जिससे रिटेल दुकानों की समस्या जिला प्रशासन तक नहीं पहुँच पा रही है। ये जो प्रतिदिन की जो रगड़ वाली स्थिति है ये खत्म हो सके और दुकानदारों को ये किराया बढ़ोतरी वाला जो सिस्टम है ये मान्य हो सके। क्योंकि अभी जो टीम बनी है उसमें साक्षी बाजार का 2 लोग जिनका नाम इन लोगों की तरफ से दिया गया है, वो लोग टिस्को बिल्ड शॉप से आते ही नहीं हैं। उसमें से एक जो है वो कंपनी बिल्ड शॉप से आते हैं और दूसरा जो टीन सेट से आते हैं। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि वैसे दुकानदार जो हमारे बीच के हो और परिस्थिति को भली भांति समझते हो, वैसा दुकानदार ही आगे आकर के अपनी बात को रखे और टीम में शामिल हो और किराया निर्धारण में अपनी सहभागिता तय करे, वरना हम लोग फिर से आंदोलनरत होंगे और इस बार का आंदोलन काफ़ी बड़ा होगा, उग्र होगा और हम लोग किसी भी तरीके से भूख हड़ताल, दुकानें बंद करना हो, जो भी करना हो, मरता क्या नहीं करता, हम लोग उस स्थिति में भी जा सकते हैं। हम लोग आज आग्रह के रूप में आए आप लोगों के माध्यम से भी। खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ विंग टीवी के साथ।